वो विपक्ष में रहते हुए भी जो काम सरकार का था उस काम को अखिलेश यादव जी कर रहे पर, और कांवड़ियों की मौत हो रही है, कांवड़ियों के परिवार के चिराग बुझ रहे हैं, वहां आप उनको देख नहीं रहे। तो लड़का विधायक समाजवादी पार्टी का अतुल प्रधान, जिसने जाकर के अखिलेश यादव जी को यह सूचना दी, जितने सैनी समाज के लोग वहां थे, उनसे ये कहा कि अखिलेश यादव आपके हर दुख की घड़ी में आपकी साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कांवड़ यात्रा के दौरान करंट लगने से मेरठ के जिन कांवड़ियों की मौत हुई थी, अब उन्हें अखिलेश यादव ने सहायता राशि देने का काम किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए हैं और जो लोग घायल हैं उन्हें 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं। अब अखिलेश यादव तो मदद करके चले आए, लेकिन इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। कुछ लोग तो अखिलेश यादव के इस कदम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव वोटों की राजनीति कर रहे हैं। आज इस पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे चैनल के जाने पहचाने चेहरे चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं विपिन जी आपका भी स्वागत करता हूं, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। मेरठ में जिस तरीके से हादसे के दौरान कांवड़ियों की मौत हुई और अब अखिलेश यादव ने उनकी मदद की है, उनके परिजनों की मदद की है, 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए हैं और घायलों के परिजनों को 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं। तो क्या अखिलेश यादव ने ये कदम उठाकर एक तरह से राजनीति करने का काम किया है? देखिए विपिन जी, जो लोग इसे राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं उनकी तो बहुत बड़ी भूल है। चूंकि अखिलेश जी और अखिलेश के स्वर्गीय पिताजी ये जमीन से जुड़े हुए नेता रहे, इन्होंने लोगों के दुख दर्द का पता है, इन्होंने लोगों की आत्माओं का पता है, इन्होंने लोगों के दुख बांटने का पता है। तो अखिलेश जी ने जो काम किया, क्या आप मान सको इस चीज को, या कोई बुद्धिमान व्यक्ति मान सके इस चीज को कि वो वोट से प्रेरित है? क्या वोट करने के लिए तो अगर वोट चाहती या वोट की वो मदद लेना चाहते तो जिस बिरादरी के वो लड़के थे, जिस बिरादरी के लड़के करंट लगने से जिनकी मौत हुई, हालांकि बहुत बुरा हुआ, ऐसा ईश्वर किसी के साथ में ना करे, वो उस बिरादरी का वोट तो 90% बीजेपी का वोट है। आप कहीं से भी पता कर लो, वो सैनी समाज के लड़के थे जो करंट लगने से जिनकी मौत हुई है, और वो सैनी समाज का वोट आज की तारीख में आप कहीं से भी पता कर लो, वो बीजेपी का वोट है, बेस वोट बीजेपी का है। जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, अखिलेश यादव जी के मन में, आत्माओं में संयम है, आत्मता है, आत्म बल है, मान मर्यादा है और एक दूसरी उनकी आत्मा कोमल है। वो जानते हैं दूसरे के दुख दर्द को, इसीलिए वे ये काम तो सरकार का था, वो तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे, और विपक्ष में होते हुए भी उन्होंने कोई सरकारी ग्रांट नहीं यूज की, उन्होंने अपनी पार्टी फंड से उन लोगों की मदद करने का काम किया और 2-2 लाख की मदद उनके जो मृतक लड़के थे उनको दी, और जो घायल थे उनको 50-50 हज़ार रुपए की मदद अपनी पार्टी फंड से देने का काम किया। इससे बड़ा काम पुण्य का और क्या हो सकता है? देखिए, जिसके परिवार में मौत हुई है, अरे लोग तो ये काम तो सरकार का था भाई साहब, उनके पास जाने का, उनकी आर्थिक मदद करने का, लेकिन सरकार के नुमाइंदे वहां ना जा करके, सरकार उनकी तरफ से कोई मदद ना दे करके, और एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अखिलेश जी वहां पहुंचे, उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया, उस परिवार के दुख को साझा करने का काम किया, उस परिवार के लोगों को सांत्वना देने का काम किया, और उसकी साथ साथ अपनी पार्टी फंड से उनको उनकी आर्थिक मदद मजबूत करने का काम किया। इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है भाई साहब? और इस पे भी अगर कोई राजनीतिक टिक्का टिप्पणी करे तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? फिर तो इस देश का बस दुर्भाग्य ही है, ये समझ लो आप। यानी अखिलेश यादव से पहले सरकार की मदद पीड़ितों के पास पहुंच जानी चाहिए थी। बिल्कुल पहुंचनी चाहिए थी भाई साहब। सरकार किस लिए होती है? सरकार इसीलिए होती है कि सरकार के अंडर में पूरा प्रदेश चल रहा है, पूरा देश चल रहा है, कि भाई कहीं कोई जघन्य अपराध होगा या कोई घटना होगी, उस घटना के तहत किसी परिवार के 2-4 लोग मर जाएंगे, उनकी मदद करने का काम कौन करेगा? और मैं एक बात और बता रहा आपसे, सरकार ने तो ये काम किया नहीं, जबकि सरकार का दायित्व था। सरकार ने तो उनसे आर्थिक मदद तो उनकी करनी ही करनी थी, बल्कि उसके साथ साथ उनके परिवार को एक कुछ सरकारी नौकरी दी जाती, तब सरकार कहीं टिक पाती, तब सरकार का कहीं स्टैंड होता। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा,
जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा, और अखिलेश यादव सरकार में आगे, मैं उम्मीद करूं कि इस परिवार को, जिसको ये इतना बड़ा कष्ट हुआ, आघात हुआ, जिनके बच्चे चले गए, उनको फिर भी वो आर्थिक मदद भी देंगे और उनके परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम होगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई और अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन गए। उत्तर प्रदेश में तो जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकली है तो बड़े फूल कांवड़ियों पर बरसाए गए हैं, तो आपको तो मतलब लगता होगा कि उनकी मदद तो सरकार हर हाल में करेगी। एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा ड्रामा है भाई साहब, ये फंडा है वोट लेने का। अगर कोई फर्जी तरीके से वोट लेना चाहता है तो इनसे सीख लो वोट लेनी। देखिए, इन्होंने फूल तो बरसवा दिए हेलीकॉप्टर के द्वारा, चीफ मिनिस्टर साहब भी फूल बरसा रहे हैं, उनके नुमाइंदे भी फूल बरसा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी फूल बरसवा रहे हैं कांवड़ियों के ऊपर, और कांवड़ियों की मौत हो रही है, कांवड़ियों के परिवार के चिराग बुझ रहे हैं, वहां आप उनको देख नहीं रहे, तो ऐसी उससे क्या फायदा भाई? ये कौन सी मानवता हुई भाई? वहां जा रहे दुख की घड़ी में वोट को बनाने का काम तो सरकार के लोग कर रहे, फूल बरसा के झूठा ड्रामा कर रहे। अगर सरकार के अंदर उनकी मदद करने का कोमलता उनके परिवारों के प्रति होती, दया उनके परिवारों के प्रति होती, तो सरकार का काम था उनकी आर्थिक मदद करने का और उनके परिवार को एक कुछ सरकारी नौकरी देने का, तब जाके। ये तो ड्रामेबाजी है सारी, ये सब ड्रामेबाजी है। अगर आप मदद करनी चाहो तो अखिलेश जी से सीख लो, वो बता देंगे आपको। वो विपक्ष में रहते हुए भी जो काम सरकार का था उस काम को अखिलेश यादव जी कर रहे। इसे कहते हैं भाई साहब मदद करनी, या दूसरे के दुख को साझा करना। आकाश गुर्जर के परिजनों की जब अखिलेश यादव जी ने मदद की तो उस समय भी इसी तरीके के सवाल उठे थे, राजनीति वाली बात भी उस समय आई थी। अभी अगर मैं इसी मुद्दे पर बात करूं, मध्य प्रदेश में कौन सी राजनीति करने जा रहे थे अखिलेश यादव जी? उस लड़के का इनकाउंटर आगरा में हुआ या नहीं हुआ, सभी लोगों ने पता, टीवी चैनल के माध्यम से, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने सुना है। तो उसका तो वो मध्य प्रदेश का रहने वाला लड़का था, इनकाउंटर किया उसका पुलिस के द्वारा हुआ, और वो भी आगरा में हुआ। उसकी भी उन्होंने 5 लाख रुपए से आर्थिक मदद की, उसको भी उसके घर का चिराग जलाने का काम किया, उसके परिवार को सांत्वना देने वहीं पहुंचे मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी। मैं ये कह रहा विपिन जी, इसे राजनीति से हट के देखो आप इसको, उस चेहरे को अखिलेश यादव के रूप में एक मानवता देखो, परमात्मा के स्वरूप देखो। मुझे ऐसा लगे कि अखिलेश यादव के अंदर ईश्वरीय जागरूकता है, उन्होंने पता है कि कैसे दुख को किसी को बांटना चाहिए, कैसे किसकी मदद कर देनी चाहिए। ये वो ईश्वर को देखते हुए करते हैं, न कि ओट्टो को देखते हुए। ओट्टो को देखने वाले तो कोई और लोग हैं। आप देख भी रहे हो किस तरीके से ओट्टे ली जा रही है, कैसे इस देश को बांटा जा रहा है, कैसे इस देश में नफरत फैलाई जा रही है, कैसे प्रोपगंडे चलाए जा रहे हैं। वोट लेने का तौर तरीका तो इनका है, एक प्रोपगंडा, एक झूठा वक्तव्य, एक झूठी टिप्पणी, एक झूठा ट्वीट। कोई मुझे बता दो अखिलेश यादव की तरफ से, आपने टीवी पर सुना हो या अखबार में सुना हो या कहीं भी सुन लिया हो आपने? मतलब वोटों की राजनीति नहीं है, अखिलेश यादव के अंदर मानवता है। मतलब एक ऐसा समाज जो ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करता है, इसके बावजूद अखिलेश यादव मानवता के नाते उनके घर पर पहुंचे और मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद करने का काम किया। भाई साहब, जहां जहां ऐसी घटना हुई, मेरे से अलग आप पूछ सको, मेरे से अलग आपको जानकारी भी होगी, जहां जहां इस तरह की घटना हुई है, हालांकि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि परमात्मा ऐसा दुख किसी को ना दे, उनके दुख को बांटने का काम हर जगह अखिलेश यादव जी के द्वारा हुआ है। और मुझे बता दो कि ये दायित्व सरकार का होता है, आपको पता है, आप पत्रकारिता का आपका काम है, ये सरकार का दायित्व होता है। लेकिन सरकार से पहले वो व्यक्ति चला जा है लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए। और उसके साथ साथ एक मैं नया लड़का विधायक समाजवादी पार्टी का, अतुल प्रधान, जिसने जाकर के अखिलेश यादव जी को यह सूचना दी, और उसकी सूचना के तहत वो तुरंत लखनऊ से चल करके उनके परिवार में गया और उनके परिवार के एक एक व्यक्ति से बात की, एक एक सदस्य से बात की, और जितने सामाजिक लोग वहां थे, जितने सैनी समाज के लोग वहां थे, उनसे ये कहा कि अखिलेश यादव आपके हर दुख की घड़ी में आपकी साथ रहेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, और जब भी अखिलेश की आपको जरूरत पड़े तभी आप आना, तो बहुत दूर की बात है, कॉल कर लिया, उसी कॉल पे अखिलेश की तरफ से आपको जवाब मिलेगा। मतलब एक तरह से अखिलेश यादव ने मेरठ में आकर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। देखिए, एक बात बताओ विपिन जी, अगर मुझे कोई कष्ट होता है और आप मेरे दुख को बांटने के लिए आ रहे हैं, और जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जिनका मेरे पे फर्ज बैठता है आने का, वो घूम के चले जाएं, तो मुझे ये बता दो कि इससे ज़्यादा, इससे बड़ी मानवता और क्या हो सकती है इस दुनिया के अंदर। और अगर इसे आप पॉलिटिकल चश्मे से देखो, वो बात अलग है। देखिए, पॉलिटिकल चश्मे में तो आप लोग रोज देख ही रहे हो। मुझे ये बता दो कि किसी देश की
जनता को, धर्म को जोड़ने का काम किया जाना चाहिए या तोड़ने का काम किया जाना चाहिए। उन्हें तो फिलहाल वो सत्ता में तो है नहीं। वो एक बिरादरी पे जिसकी बात आप कर रहे हो, जिस बिरादरी के वो लड़के गए हैं, हालांकि मेरे बच्चे मेरे भाई हो सके हैं वो बेचारे, बिरादरी कोई बड़ी चीज नहीं होती, धर्म कोई बड़ी चीज नहीं होती, इंसानियत बड़ी चीज हो, उसको उन्होंने उठाने का काम किया, उनका दुख बांटने का काम किया। मुझे ये बता दो उसमें राजनीति कहां से आ गई भाई? कौन सी पॉलिटिक्स घुस गई उसमें? ये काम, और अगर पॉलिटिक्स इसमें होनी थी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी है, प्रदेश में भी, उन्होंने बुला लेनी चाहिए थी औटे, वो ले लेते, कितनी झोली भर के जाएंगे भाई। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि मानवता जिंदा रहेगी, मानवता हमेशा जिंदा रहेगी, रहती आई और रहेगी। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।